पहले एक्चुअली होता क्या था, पहले अपने इंडिया के अंदर लड़कियों को एक लड़कों के समान का दर्जा नहीं दिया जाता था। मतलब जो खर्चा लड़कों के एजुकेशन फील्ड के अंदर किया जाता था पेरेंट्स के द्वारा, वो जो पेरेंट्स थे लड़कियों की एजुकेशन पर कोई भी खर्चा नहीं करते थे। एजुकेशन से ही नहीं, आप किसी भी फील्ड को ले लेना, खेलने से लेकर क्रिकेट, फुटबॉल, इस फील्ड के अंदर भी एक्चुअली लड़कियों को लड़कों के समान का दर्जा नहीं था। और तो और जो पेरेंट्स जो थे एक्चुअली लड़कियों की पढ़ाई पर जो खर्च किया जाने वाला खर्चा है ना, लड़कियों की पढ़ाई पर जो पैसा जो खर्च किया जाता है एक्चुअली उसको एक बेफालतू का खर्चा मानते थे। बिकॉज उनका जो समझ थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो ये कहती थी कि लड़कियों को आखिर पढ़ाकर करना क्या है। एक्चुअली वो जब भी घर का काम करने वाली हैं तो इसलिए वो एक्चुअली करते क्या थे, लड़कियों की जो पढ़ाई पर खर्च नहीं करते थे पैसा। तो मोस्टली जो पैसा जो था वो लड़कों की पढ़ाई पर खर्च करते थे, बिकॉज लड़का ही आगे चलकर घर को संभालेगा, है ना, लड़का ही आगे चलकर घर का नाम रोशन करेगा। तो मतलब ऐसा सोचते थे पहले लोग इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आज 2022 के अंदर अगर हम देखें तो एक्चुअली आज लड़कियों को लड़कों के समान का बिल्कुल समान दर्जा है। आज लोग जहां लड़कों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं वहीं उससे ज़्यादा, बल्कि उतना ही नहीं उससे ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई पर लोग पैसा खर्च करते हैं। जहां जितना लोग लड़कों की शादी पर पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा या फिर उतना लड़कियों की पढ़ाई पर भी लोगों के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है। तो इससे आज पता चलता है आज के टाइम में और पहले के टाइम में कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर हम आज के टाइम को ना लेकर अगर हम पहले को टाइम को अगर लेंगे, जहाँ पर जो लोग जो हैं लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों की शादी या फिर लड़कियों के लिए मतलब कुछ ऐसा नहीं करते थे, एक बेफालतू का खर्चा समझा जाता था। लड़कियों को समाज के अंदर एक समान दर्जा नहीं दिया जाता था लड़कों की तरह। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि गवर्नमेंट कहती है ताकि इस लड़कियों की एजुकेशन के लिए ये फील्ड आगे निकले, ये जो समाज है, सोसाइटी है, इनके लिए भी पैसा खर्च करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक अकाउंट ओपन किया, यानी कि एक स्कीम को लेकर आई, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। क्या सुकन्या समृद्धि योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इस स्कीम्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है सोसाइटी से कि आप जो है इस स्कीम्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कीजिए अपनी बच्चियों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, ताकि जब आपकी लड़की बड़ी हो उसकी शादी के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए जो भी होने वाला जो खर्चा है आप इस स्कीम से कवर कर सकते हो। आप इस स्कीम के तहत आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो आई होप आपको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा एक्चुअली तो ये वीडियो आज किस टॉपिक पर बनी है और क्या हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम को लेकर कि ये स्कीम किस लड़की के लिए बेनिफिशियल है, कैसे कैसे स्कीम्स के अंदर इंटरेस्ट किया जाता है, कैसे कैसे विड्रॉल किया जाता है, क्या पेनल्टी होती है इसके अंदर, कौन कौन लड़कियां इसके लिए ले सकती हैं, कौन कौन के लिए अकाउंट या स्कीम्स अवेलेबल है। तो आइए जानेंगे सारा कुछ। लेकिन पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई बेटी है, मतलब आपकी अगर कोई बेटी है या फिर आपकी कोई सिस्टर है, बहन है, जिसकी जो एज है वो 10 साल या फिर 10 साल से पहले की है, यानी कि जिसकी जो एज है वो जन्म से लेकर 10 साल तक की है, तो SSY स्कीम उसी के लिए है, यानी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम उसी लड़कियों के लिए है जिसकी जो एज है जन्म से लेकर 10 साल तक की है आज की डेट में। तो उन्हीं लड़कियों के लिए ये SSY स्कीम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आपकी कोई बेटी है या फिर अगर आपकी कोई बहन है, अगर उसकी जो एज है वो जन्म से लेकर 10 साल तक की है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप ले सकते हो इस वीडियो को देखकर। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी ना तो कोई बेटी है और ना ही कोई बहन है, जिसकी जो एज है वो जन्म से लेकर 10 साल तक की है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार मेरे लिए तो बेकार है वीडियो, बिकॉज ना तो आपको कोई बेटी है ना ही आपकी कोई बहन है 10 साल से नीचे की। तो अब इस कंडीशन में बेकार नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए। हो सके आप अपने आपके रिलेटिव्स की कोई बेटी होगी, बहन होगी, उसकी एज होगी, नहीं तो आप अपनी सोसाइटी में अपने किसी नेबर यानी पड़ोसी को बता देना, उसकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस अकाउंट से। देखिए मैं आपको बता दूं,
SSY अकाउंट एक बहुत ही बेनिफिशियल, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला अकाउंट है। मतलब इस अकाउंट के अंदर जितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, आई होप मैंने कभी ऐसी स्कीम में इंटरेस्ट नहीं देखा। हाँ, मैंने कभी इतना इंटरेस्ट ऐसी स्कीम में नहीं देखा है, एक कोई स्कीम्स को छोड़कर। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं बाकी के सारे फीचर इस वीडियो के अंदर SSY अकाउंट को लेकर, कहाँ ओपन होगा, कौन ओपन कराएगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, बाकी के A to Z। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्री लेस धीरज। तो मैं शुरुआत करता हूं SSY अकाउंट के फर्स्ट फीचर को लेकर, यानी कि इस अकाउंट को कहां ओपन कराया जाए। तो आप इस अकाउंट को जो है अपने नज़दीकी कोई बैंक या फिर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। बैंक का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल बैंक, यानी कि गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक को। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, मतलब जो भी आपकी नज़दीकी बैंक हो, सिंडिकेट हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक हो आपकी नज़दीकी बैंक, तो आप इस SSY अकाउंट को उस बैंक के अंदर आप ओपन करा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरा ऑप्शन पोस्ट ऑफिस का है। अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप दूसरा ऑप्शन पोस्ट ऑफिस है, वहां अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं बड़ी इजीली। ओपन कराने के इसके दो रूट होते हैं, फर्स्ट इज ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन मतलब क्या, मतलब आपको प्रैक्टिकली ब्रांच पर जाना होगा, बैंक पर जाना होगा या फिर पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, वहां उसको सबमिट करना होगा और कुछ अपने KYC डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो वगैरह आपको ऐसी सबमिट करानी होंगी। वहीं दूसरा मोड इसका होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे ओपन कराना होगा आपको, ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग के थ्रू आपको बैंक पर, मतलब जिस बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उस बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको ओपन करा सकते हैं। लेकिन याद रखना, मोस्टली जो बैंक हैं इस SSY अकाउंट को उन्हीं लोगों के लिए, यानी उन्हीं लड़कियों के लिए अप्लाई करती हैं, आई थिंक, जिनका सेविंग अकाउंट है। नहीं तो आप किसी भी बैंक में जाकर खुला सकते हो। आज तो सभी बैंक बिना सेविंग अकाउंट के ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन वहीं जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये आता है कि SSY अकाउंट को ओपन कौन कराएगा। भाई लड़की की जो एज है, एक्चुअली जब से वो लड़की का जन्म हुआ है, यानी 0 से लेकर 10 साल तक की लड़कियों के लिए एक्चुअली ये स्कीम है। अगर किसी लड़की की जो एज है, जब से उसका जन्म हुआ है और 10 साल तक की एज है, तो ये स्कीम जो है उन्हीं लड़कियों के लिए, उन्हीं बच्चियों के लिए है अब ये। लेकिन इस अकाउंट को ओपन कौन कराएगा? तो इस अकाउंट को जो ओपन कराएगा लड़की के जो गार्डियन है, यानी कि पेरेंट्स, फादर या मदर, या फिर कोई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, ये इन चारों में से कोई भी इस अकाउंट को उस लड़की के लिए ओपन करा सकता है। अनदर उसका ब्रदर या सिस्टर, उस लड़की का ब्रदर या सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए इस अकाउंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। अब जानते हैं इसका थर्ड फीचर क्या, नंबर ऑफ अकाउंट, यानी कि आप जो है मैक्सिमम एक अकाउंट ओपन कर सकते हो अपनी लड़कियों के लिए। यानी कि इस SSY अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही अकाउंट ओपन करना होगा अपनी सिस्टर के लिए या फिर अपनी बच्चियों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए आपको एक ही अकाउंट ओपन करना होगा बस, मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी फैमिली के अंदर 2 लड़कियां हैं या फिर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं किसी भी फैमिली के अंदर, तो इस कंडीशन में एक फैमिली में बस सिर्फ और सिर्फ ये 2 लड़कियां ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं। हाँ, क्या एक फैमिली के अंदर इस स्कीम्स के अंदर 2 लड़कियां ही इस स्कीम्स के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 2 SSY अकाउंट ओपन कराए जा सकते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन एक अकाउंट एक लड़की के लिए अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लड़की है और आप 2 अकाउंट ओपन करा देते हो उसके नाम से, एक SBI में, एक किसी पोस्ट ऑफिस में, ऐसा नहीं होगा। एक अकाउंट एक लड़की के लिए होगा और एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम 2 अकाउंट की फैसिलिटी आप ले सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में एक कंडीशन और निकाली गई है। मान लेते हैं अगर किसी पर जुड़वा बच्चियां होती हैं, है ना, मतलब जुड़वा लड़कियां होती हैं, इस कंडीशन में अगर किसी पर जुड़वा लड़कियां होती हैं तो इस कंडीशन के अंदर एक्चुअली होगा क्या, तो आप जो है 2 से ज़्यादा अकाउंट की फैसिलिटी भी ले सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज पहले एक लड़की का जन्म हुआ तो आपने उसके लिए SSY अकाउंट ओपन करा लिया
उसके बाद जो है एक साथ दो लड़कियां यानी कि दो लड़की जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है, तो आप जो है उन दोनों लड़कियों के लिए भी इस SSY अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हैं, दोनों लड़कियों के लिए। हाँ, तो यहाँ पर एक फैमिली के अंदर एक्चुअली 3 अकाउंट ओपन हो चुके हैं ना, तो मतलब जुड़वा के जो केस में है तो आप जुड़वा लड़कियों के लिए भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। लेकिन अगर जुड़वा का कोई केस नहीं है तो इस केस के अंदर एक फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 SSY अकाउंट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से ओपन करा सकते हो। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, डिपॉजिट अमाउंट। यानी कि आपको SSY अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट करनी होगी अमाउंट वो मिनिमम 250 रुपये होगी पर मंथ यानी सालाना। आपको इस सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम्स यानी अकाउंट के अंदर जो अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करनी होगी वो मिनिमम ₹250 होनी चाहिए एक साल के अंदर। लेकिन मैक्सिमम, अगर मैं वही मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो होगी वो 1.5 लाख रुपए होगी एक साल के अंदर। मिनिमम 250 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर एंड मैक्सिमम ₹1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर ये अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी होगी। लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी ओर मान लेता हूं, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप 250 रुपये एक साल के अंदर इसके अंदर डिपॉजिट नहीं करते हो तो इस कंडीशन में आप पर 50 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। मैं बता दूं आपको आज के टाइम में तो ये रुपीज़ जो है मिनिमम 250 रुपये है पर फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जो पहले जो था वो 1000 था, लेकिन 1000 अब है नहीं। अब आपको जो है मिनिमम 250 रुपये इसके अंदर डिपॉजिट करने ही करने हैं एक साल के अंदर। पहले 1000 था, गवर्नमेंट ने इसको घटा दिया है ताकि इस स्कीम का जो बेनिफिट है एक लो फैमिली वाले लोग भी ले सकें। लो फैमिली मतलब क्या, जिसकी एक अच्छी सेविंग नहीं है, जिसकी एक अच्छी इनकम नहीं है, तो ऐसी फैमिलीज भी अपनी लड़कियों के लिए ऐसी स्कीम का बेनिफिट ले सकें। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो स्कीम्स है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो जिसके पास कोई इनकम नहीं, सेविंग नहीं अच्छी खासी, अगर आपके पास एक साल के क्या मिनिमम एक साल के 250 रुपये तो आपके पास होंगे ही, या फिर आप कैसे भी करके 250 रुपये बचाइए एक साल के पास, मिनिमम 250 रुपये एक साल के बचाइए और अपनी लड़कियों के लिए इस SSY अकाउंट को बैंक और पोस्ट ऑफिस से ओपन कराइए और उसमें डिपॉजिट कीजिए हर साल 250 रुपये मिनिमम अमाउंट। ये काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्कीम है। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट फ्यूचर मोड ऑफ डिपॉजिट। यानी कि आप SSY अकाउंट यानी SSY स्कीम्स के अंदर आप कैश से, चेक से, नेफ्ट, RTGS मतलब किसी भी तरीके से आप इसके अंदर पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है कैश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड है। यानी कि आप बैंक जाइए पर्सनली और कैश के थ्रू एक स्लिप वाउचर फिल कर बैंक को दीजिए वहाँ पर और कैश दीजिए। आप कैश के थ्रू इसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो बिना कोई झंझटबाजी के। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कैश के थ्रू एज पर माई व्यू। अब जानते हैं इसका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, वो इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ SSY स्कीम्स के अंदर वो आपको देखने को मिलता है 7.6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ, यानी कि इतना अच्छा इंटरेस्ट, इतना बेस्ट इंटरेस्ट मैंने एक्चुअली, ये मेरी दूसरी स्कीम्स है जब मैंने इस स्कीम्स के अंदर इतना अच्छा इंटरेस्ट देखा है। इससे पहले जो इंटरेस्ट स्कीम थी मेरी वो थी EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें को समथिंग एक 8.5% 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट मैंने देखा था। उसके बाद दूसरी स्कीम मेरी बेस्ट स्कीम ये है, इसके अंदर एक फिक्स रिटर्न मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना। एक इतना अच्छा इंटरेस्ट 7.6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा बेस्ट इंटरेस्ट है आज के टाइम में अगर ये देखा जाए, बिकॉज ना तो कोई इसके अंदर रिस्क है। हाँ, मैं बता दूं इसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज आप जो अमाउंट एक्चुअली डिपॉजिट कर रहे हो इस अकाउंट के अंदर वो एक्चुअली सीधे गवर्नमेंट को जा रही है, सीधा गवर्नमेंट को जा रही है। मतलब एक सिंपल तरीके से मैं कहूँ, आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, लोन, और गवर्नमेंट जो है आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है इस लोन अमाउंट पर। तो इसलिए ये इसके में कोई रिस्क तो है नहीं, ये आपके जो डूबने का जो चांसेस है कुछ है नहीं, मतलब आपकी अमाउंट डूबेगी नहीं, बिकॉज इसके पीछे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपका सारा पैसा देती है, तो अमाउंट तो डूबने के चांसेस कोई है नहीं। तो इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है। अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की। अगला फीचर है 10 ईयर यानी कि मैच्योरिटी डेट। अगर मैं 10 ईयर की बात करता हूँ इस SSY अकाउंट की तो वो है 21 साल। यानी कि SSY अकाउंट का जो 10 ईयर होता है, मैच्योरिटी जो डेट है वो 21 साल है, 21 साल। हाँ, लेकिन आप काफ़ी वीडियो अगर आपने देखी हैं, अगर आपने काफ़ी वीडियो अगर SSY अकाउंट से रिलेटेड आपने देखी हैं यूट्यूब पर, तो एक्चुअली उसमें बताते हैं 15 साल।
मैं आपको आज खुलकर बताता हूँ ये 10 ईयर के ऊपर ये लॉजिक क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एसएसवाई अकाउंट के अंदर क्या क्या है, एक्चुअली आप जो है इस अकाउंट को छोटे बच्चों के लिए या जिसकी जो एज है जन्म से लेकर 10 साल तक की है, यानी 0 to 10 ईयर जिनकी जो एज है, आप इस एसएसवाई स्कीम्स को बैंक या पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो। वहीं आपको जो इसके अंदर मंथली ईयरली है ना, ईयरली जो आपको डिपॉजिट करनी होगी अमाउंट, वो मिनिमम 250 रुपये पर एनम करनी होगी, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन आपको जो अमाउंट इसके अंदर जो डिपॉजिट करनी होगी वो एक्चुअली 15 साल तक करनी होगी, 15 साल तक बस। हाँ, यानी कि जिस डेट से अकाउंट जो ओपन हुआ है, जिस डेट से अकाउंट ओपन हुआ है, जिस ईयर से अकाउंट ओपन हुआ है, उस ईयर से लेकर 15 साल तक आपको इस स्कीम के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा, अपने पास से अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा 15 साल तक बस। अगर 15 साल निकल जाते हैं बस, अगर आप 15 साल निकल जाते हैं तो 15 साल के बाद 16वीं ईयर, 17वीं ईयर, 18वीं साल, एट इज ईयर इस ईयर्स के अंदर आपको एक्चुअली कोई भी पेमेंट डिपॉजिट नहीं करनी है। हाँ, लेकिन 10 ईयर इसका 21 साल है, यानी कि 15 साल तक आपको डिपॉजिट करनी होगी अमाउंट। 15 साल के बाद इस पर जो है कोई भी अमाउंट आपको डिपॉजिट नहीं करनी है, लेकिन आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हाँ, ये इसका सबसे अच्छा और एकदम बेनिफिशियल बेनिफिट है, सबसे अच्छा। 15 साल तक आपको अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करनी है, 15 साल के बाद तक भी आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 21 साल तक आपको इंटरेस्ट इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। आपको कोई भी अमाउंट पर डिपॉजिट नहीं करनी। लेकिन याद रखना, एक असली मैच्योरिटी डेट क्या होगी इसकी, वैसे मैच्योरिटी डेट तो इसकी 21 साल है, लेकिन दूसरी मैच्योरिटी डेट क्या होती है इसके अंदर 21 साल। और अगर 21 साल से पहले अगर उस लड़की की शादी कर दी जाती है, क्या 21 साल, और उस लड़की की शादी अगर 21 साल की एज से पहले अगर कर दी जाती है, लेकिन मिनिमम 18 से 21 साल के बीच में अगर उस लड़की की शादी कर दी जाती है, तो तभी ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि ये फाइनल मैच्योरिटी मान ली जाएगी। लेकिन अगर वहीं लड़की की जो शादी है 21 साल के बाद करी जाती है, अगर 21 साल की एज के बाद की जाती है, तो इसकी जो मैच्योरिटी जो डेट है, फाइनल मैच्योरिटी डेट, वो 21 साल है। आई होप आपने समझा होगा इसको बड़े अच्छे तरीके से। अब जानते हैं इसका अगला नेक्स्ट फीचर क्या है। नेक्स्ट फीचर ये है कि अगर आप इस स्कीम्स के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आप सेक्शन 80C के अंडर आप एक डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए की, जिससे एक्चुअली होगा क्या, आपकी इनकम कम कर दी जाएगी 1.5 लाख रुपए से, तो उस पर कम ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन जो है मैं किन लोगों के लिए बेनिफिशियल मानता हूँ, अगर आप एक एम्प्लॉय हो या फिर एक बिजनेसमैन हो और आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, आपको ITR फाइलिंग करनी होती है एक्चुअली, तो आप अपनी बच्चियों के लिए, अगर आप अवेलेबल हो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए ये स्कीम लेने के लिए, तो आप इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कीजिए अगर आपसे हो सके तो। और आप FD RD ऐसी स्कीम फिर मत बनवाइए अगर आप पर अमाउंट नहीं है तो, लेकिन इसके अंदर आप डिपॉजिट कीजिए, काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है और आप 80C के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन भी ले सकते हो। अब जानते हैं इसका अगला फीचर। अगला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्या है, यानी कि जो इंटरेस्ट आप इस SSY स्कीम अकाउंट से जो अर्न करोगे, कमाओगे, एक्चुअली वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल ही नहीं है। हाँ, वो फॉल करता है ट्रिपल कैटेगरी के अंदर। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं धीरज सिंगला, मैं अगर फिक्स डिपॉजिट बनवाता हूँ अपनी फिक्स डिपॉजिट, राइट, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट बनवाता हूँ बैंक के अंदर एक 5 साल की, और 5 साल बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर, वो मिलता है मुझे 80,000 रुपये इंटरेस्ट। तो उस कंडीशन में जो बैंक जो होगी मुझसे वो एक्चुअली जो 80,000 जो रुपये मुझको देगी, वो एक्चुअली टैक्स डिडक्ट कर टैक्स को कट कर ही इंटरेस्ट पे करेगी बैंक। लेकिन अगर मैं वहीं बात करता हूँ SSY अकाउंट की, SSY अकाउंट में मान लेते हैं मैंने अकाउंट खुलवाया अपनी बच्ची के लिए या फिर अपनी बहन के लिए, बच्ची तो कोई है ही नहीं यार, आई एम ए स्टूडेंट, है ना, तो अपनी बहन के लिए, तो एक्चुअली अब मुझे इंटरेस्ट अर्न हुआ इस अकाउंट से एक 15 साल बाद, यानी 21 साल बाद, 21 साल लेते हैं, 21 साल बाद एक्चुअली 80,000 मान लेते हैं, 80,000 का इंटरेस्ट हुआ, तो अब बैंक जो मुझे इंटरेस्ट देगी उस पर कोई भी टैक्स अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगी, कोई भी टैक्स अमाउंट कट नहीं करेगी, यानी कि कंप्लीटली इंटरेस्ट अमाउंट मेरी जेब में जाएगा 80,000 रुपये। हाँ, ये इसका बेनिफिशियल है, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा इंटरेस्ट आपका आपकी जेब में जाता है, कोई भी आपको इस पर टैक्स नहीं देना होता है। तो एक्चुअली ये आज हमारे आज के फ्यूचर थे, आज हमने काफ़ी कुछ जाना है
बहुत ही मतलब एक सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है एसएसवाई अकाउंट से रिलेटेड, फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके डाल दीजिएगा। अनदर मैं आपको अभी और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा एसएसवाई के रूल क्या हैं, इसकी बेनिफिट और डी बेनिफिट क्या है। ध्यान रखना हर किसी स्कीम्स के बेनिफिट और डी बेनिफिट, नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। इस स्कीम के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। हाँ, तो ये दोनों फायदे और नुकसान मेरी अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से आप इजीली देख सकते हो, वरना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है इन्वेस्टमेंट सीरीज फर्स्ट और इन्वेस्टमेंट सीरीज 2। तो एसएसवाई जो अकाउंट की जितनी भी वीडियो हैं सारी इन्वेस्टमेंट सीरीज 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हाँ, आप इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी इन्वेस्टिंग से वीडियो आप तक आसानी तक लेकर आ सकूं। मैं बना दूंगा इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी, एकदम आसान। बस आप सेविंग कीजिए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने आज आपको बताई है। तो मिलता हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भी मत भूलिएगा।